Assalamualaikum, my YouTube family. I am Ram Sheikh and I am back with interesting and useful content. आज की ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको फ्री कोर्सेज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। और जो फ्री कोर्सेज़ मैं बताने वाली हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उनमें आपको मंथली स्टिपेंड भी मिलती है। ये फ्री कोर्सेज़ किसी एक सिटी से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से किए जा सकते हैं। आप कहीं से भी हो कर सकते हैं इनमें अप्लाई। ये है कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अप्लाई करने के लिए पहले आपने आना है नेफ्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है neftek.government.pk। इस लिंक के खुलते ही आपने आना है पब्लिक नोटिस पे। जैसे ही आप पब्लिक नोटिस पे क्लिक रखेंगे तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा। स्किल्स फॉर ऑल पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने स्किल्स फॉर ऑल पे क्लिक किया तो ये एक वेब पेज हमारे सामने आ गया है। इसमें आप बताएंगे कि आप कौन से प्रोविंस से हैं। तो जैसे कि मैं सिंध से हूँ, आप अगर पंजाब से हैं पंजाब पे क्लिक करेंगे, अगर बलूचिस्तान से तो बलूचिस्तान पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं सिंध से हूँ तो मैं सिंध पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही आपने देखा कि मैंने सिंध पे क्लिक किया ना तो एक पेज ये आ गया। अब इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप कौन से सिटी से कौन से इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कराची वालों के लिए भी है, सांगड़ वालों के लिए भी, जामशोरोज या कोई भी। जैसे कि मैं हैदराबाद से हूँ ना तो मैं चेक करूँगी हैदराबाद की लिस्ट। तो हैदराबाद के ये जो भी है मतलब ये पूरे इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। और उनकी इस रो में लिखा हुआ है कि आप कौन से मतलब ट्रेड या कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से आप कोर्सेज कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। एग्जांपल में ये जो 44 पे आ रहा है जैक्सटन एजुकेशन हैदराबाद, तो मैं जैक्सटन एजुकेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो जैक्सटन कौन कौन से कोर्सेज अप्लाई करने के लिए हमें बोल रहा है। तो ये हमें ऑफ़र कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर IoT SEO। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई भी जैक्सटन पे अप्लाई कर सकती हूँ। अब मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करूँ। ठीक है, तो फॉर्म की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये आ गया डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये पूरी लिंक्स जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती जाऊंगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है फॉर्म डाउनलोड पे, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये पेज आ गया है। ये मैं डाउनलोड कर लूँगी यहाँ से। ये मैं कहीं भी रख लूँगी अपने फोल्डर्स में, जैसे मुझे याद रहे। तो मैं अपनी ड्राइव में रख रही हूँ इरम्स डेटा में, जैसे मुझे याद रहे। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक फ़ाइल आ जाएगी मेरे पास सेव। अब जिस इंस्टीट्यूट से मैं ये करना चाह रही हूँ या वो इंस्टीट्यूट विज़िट करूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, या तो उनका सोशल मीडिया पेज चेक कर लूँ क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पोस्ट ज़रूर की होगी इस बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अप्लाई करना है जैक्सटन पे, तो उनका पेज हम चेक करते हैं फेसबुक पे। सर्च, ये रहा जैक्सटन वालों का पेज। और रही इनकी पोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही बताया हुआ है, एक पोस्ट की हुई है अपने पेज पे कि वो 6 मंथ्स फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं और कोर्सेज ऑफर्ड जो है वो ये है। तो जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाह रही हूँ जैक्सटन पे, तो उसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो इन्होंने बोले हुए हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, तो वो फॉर्म में फिल करूँगी पहला स्टेप। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इनकी कॉपीज़ इन्होंने मांगी हुई है वो लेके मैं इनके इंस्टीट्यूट पे जाऊँगी सबमिट करने। ठीक है,
तो इन्होंने मांगी हुई है CNIC कॉपीज़ ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने एजुकेशन ली है। अगर आप मैट्रिक तक के हैं तो मैट्रिक तक जो आपके मार्कशीट्स वगैरह है, ट्रांसक्रिप्ट्स, वो लेके जाएंगे, या आपने इंटर की है तो इंटर तक जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स है या मार्कशीट्स है वो लेके जाएंगे, उनकी कॉपीज़, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आप लेके जाएंगे। ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ होगा कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेंगे, या उनका इंस्टीट्यूट विज़िट कर लेंगे, या कुछ भी उनका अगर नंबर है तो वो चेक कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये भी हो गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं वापस फॉर्म पे कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवा के आपने ये पेन से फिल करना है। तो ये रहा कोर्स का नाम, पहला जो ऑप्शन है, पहली जो फील्ड इन्होंने दी हुई है, कोर्स का नाम। आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो नाम लिखेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मांगा है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जैक्सन लिखूँगी। अगर आप ज़ेबिस्ट या किसी भी इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का आप नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया, अगर जैक्सन मुकम्मल नाम कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उर्दू में, ठीक है। ये फील्ड्स जो है आपने उर्दू में ही फिल करनी है, क्योंकि इन्होंने उर्दू में मांगी हुई है। तो मुकम्मल नाम आपका जो CNIC पे लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। जैसे CNIC पे मेरा जो नाम लिखा होगा इरम शेख, तो मैं यहाँ पे इरम शेख ही लिखूँगी पर उर्दू में, ठीक है। उसके बाद है नेम एज पर CNIC इन इंग्लिश कैपिटल। तो उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश में नेम पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में अपना नाम लिखूँगी। फिर आता है वालिद का नाम, मेरे फादर का नाम, फिर वालदा का नाम, मेरी मदर का नाम लिखूँगी यहाँ से। और उसके बाद वो ही नेम्स मैं इंग्लिश में भी लिखूँगी, मदर नेम, फादर्स नेम। उसके बाद तारीख़ पैदाइश, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पे वो लिख दूँगी। उसके बाद उन्होंने मांगा है कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने CNIC का नंबर लिख देंगे यहाँ पे। और फिर आता है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ से है वो आप लिखेंगे इसमें, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद आएगा मोबाइल, वालिद या भाई। अगर वालिद का देना चाहें तो वालिद मतलब फादर का दे दें या ब्रदर का दे दें, ठीक है। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ईमेल आपने लिखनी है कैपिटल में, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख दूँगी। अब जो आपकी प्रेजेंट एड्रेस है ना, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो लिखेंगे आप मौजूदा पता, ठीक है। उसके बाद आपकी मुस्तकिल पता है जो आपकी लिखी होगी CNIC पे लिखी होगी कि परमानेंट एड्रेस, वो परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे फिल करनी है मुस्तकिल पता में। उसके बाद जेंट्स, आप मर्द हैं, औरत है या ख्वाजा सिरा। अगर आप फीमेल है, जैसे मैं फ़ीमेल हूँ, तो मैं औरत पे क्लिक कर दूँगी, टिक कर दूँगी। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप टिक कर दें, वरना छोड़ दें इसे। उसके बाद आता है अहवाल, यतीम, बेवा, माजूर। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है या आप यतीम है या बेवा है तो कुछ भी, या खिलाड़ी है तो उस पर आप कर लेंगे, वरना छोड़ दें इसे। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, सर्टिफिकेट और डिग्री, साल, ग्रेड, स्कूल, ठीक है। तो मैट्रिक आपने कहाँ से की है, या कौन से साल में की है, साल लिखेंगे 2014 या कुछ भी। उसके बाद कौन से ग्रेड में की है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ग्रेड लिखा होगा वो लिखेंगे। और कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे कि आपने इंटरमीडिएट कब की है, साल, ग्रेड, ऐसे ही स्कूल भी या बोर्ड भी। अगर आपने BA या BSc की हुई है तो उसका साल वगैरह भी लिखेंगे। और अगर आप अभी कुछ और कर रहे हैं तो दीगर में उसका नाम, साल वगैरह भी लिख देंगे। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, हिदायतों, मालूमात, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह आ जाती है। और ये वो सब लिखा है इसमें, CNIC दर्ज करें वरना आपकी दरख्वास्त जमा नहीं होगी, गलत बयानी ना करें, और ये वो, ठीक है।
और इसमें जो है इन्होंने बोल्ड किया हुआ है वो ये है कि इन कोर्सेज़ में सिर्फ वही उम्मीदवार दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने नीएफटेक या इस तरह की ट्रेनिंग में कभी भी हिस्सा ना लिया हो। तो एलिजिबिलिटी आपकी ये है कि अगर आपने पहले इन कोर्सेज़ में अप्लाई नहीं किया तो ही आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं हैं। और लास्ट में मैं आपको बताती जाऊँ कि इनकी जो लास्ट डेट है वो है 23 मार्च। तो देर ना करें और 23 मार्च तक ये डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सबमिट करवा दें। हम पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले हैं, या इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है शेखयानी नाम से, वहाँ पे मुझसे आप पूछ सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन या सवाल अभी भी हो तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।